देवों की नगरी उत्तराखंड केदार बाबा के दर्शन करने के बाद केदार नगरी से 13 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में बसा ये त्रिजुगी नारायण मंदिर। बोलते हैं कि यहीं पर ही माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और त्रेता युग और द्वापर युग से चली आ रही उस अग्निकुंड को देखने के लिए और उस भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ कर लीजिए दर्शन। हर हर महादेव गाइस। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग निकल गए हैं। रात को ही यात्रा करने के बाद हम लोग गौरीकुंड में आकर रुक गए थे और सुबह सुबह फटाफट से उठते ही निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई थी, जाम लग गया था, तो हमने सोचा कि चलिए नीचे तक पैदल ही चल लेते हैं। और यहाँ पर रास्ते में हमने बहुत सारे रुद्राक्ष खरीदे। भैया ने हमें रुद्राक्ष की क्वालिटी चेक करने का तरीका भी बताया और साथ में बह रही थी सुंदर सुंदर नदी, वो भी देखी और बहुत सारी करी हमने शॉपिंग, घर वालों के लिए भी और खुद के लिए भी। और फाइनली 2 दिन के बाद अपनी गाड़ी को देखकर जो सुकून मिला ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जाते ही फटाफट से जूते निकाले और चप्पलों में आ गए और चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन त्रिजुगी नारायण मंदिर की तरफ। और ये 13 किलोमीटर का सफ़र ऐसे तय हुआ, पता भी नहीं चला कि कब हम लोग मंदिर पहुँच भी गए। और यहाँ पर मंदिर पहुँचते ही फटाफट से हमने जो पहला काम किया वो हमने लिया एक रूम, क्योंकि 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे और नहाए धोए भी नहीं थे। तो चलिए लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म किया था और अब इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू देखना एंड एंजॉय करना। सो गाइज इधर आए हैं अभी। ये हमने अभी यहाँ पर होटल देखा है। यहाँ के होटल यही होते हैं एक्चुअली, जिन्हें 5 स्टार होटल्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हें 3 स्टार बोल सकते हो बट दिस इज 5 स्टार होटल, सो रिजॉर्ट काइंड ऑफ। चलो रूम देखते हैं हमें कैसा रूम मिला है, नहाएंगे धोएंगे फिर आगे देखते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियाँ, जमा ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ यार। और वो लास्ट वाल भी खा लीजिए, एक ही जैसे है ना ना वो बटे हमसे वो व्यू मिल जाए तो तब जब सपाटा नहीं तब तक आते एकदम। हाँ कोई बात ना, एकदम बस दिखा दे आप। ये इस कोने का ले लेते हैं ना। हाँ तो खुला है वो तो। अच्छा खुली क्या? हाँ खुला है, वहाँ से ये लोग निकले अभी। अच्छा अच्छा ये लोग निकले ना अभी यहाँ से। हाँ तो कोई बात नहीं, साफ कर देंगे अभी। गीजर वाला तो कह दे ओपन कर दो। वही डाला क्या देख लो देखो ये निवाई का पानी से तुम पानी ना वो तो ठीक बात से, लेकिन फिर भी जरा कुछ हो जाता है। 1600 चलो 1600 दे दिया, ठीक है। चलो ये सो गाइज खाना खाने जा रहा है। विकास का एक दोस्त मिला यहाँ। बैठ जा, दोस्त को कुछ खाने बैठ को जा, बैठ। क्या खाएगा ये? पराठा तो खाता नहीं होगा, वहीं खड़ा हो गया। ओए चल सही लो भाई, ये उठा लो, चाय उठा लो, सब्जी उठा चाय निकाल लो। तो चलिए जी, खाना हमने फटाफट से खाया और आ गए अपने रूम की तरफ। और हमारे रूम से इतना सुंदर ये नज़ारा था, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जितना ये दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था। और हमने 2-3 दिन से जो ट्रैक सूट डाल रखे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्वेट से भर चुके थे। तो हमने आते सबसे पहला काम किया, कपड़े धोए और सुखा दिए, क्योंकि इतनी प्यारी धूप फिर कहाँ मिलेगी पता नहीं।
तो चलिए हमने थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर धूप का मज़ा लिया और इसके बाद चल दिए हम दोनों नीचे नहा धोकर तैयार होने के लिए, क्योंकि तसल्ली से नहाए हुए 3 दिन हो गए थे। तो चलिए फटाफट से हो जाते हैं रेडी, क्योंकि जाना है त्रिजुगी नारायण मंदिर और मैं घर से ही लेकर आई थी साड़ी, ये रेडीमेड साड़ी है। तो फटाफट से हो जाते हैं रेडी एंड लेट्स गो। सो गाइस नाउ वी आर रेडी और अभी हम जा रहे हैं। लो तो गाइस प्रसाद ले रहे हैं। क्या था ये? माफिया का हो, हाँ माफिया के टिको का। चलो गाइस त्रिजुगी नारायण मंदिर। देखो इसका प्राचीन रास्ता से केदारनाथ को जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर में उसी गांव की विकास इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है? कहते हैं यहाँ शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। ओके। और ये अग्निकुंड अभी तक जल रहा है ना तब से। विकास अपने गढ़वाली होने का पूरा फायदा उठाते हुए। चलिए जी आके पढ़ लेना, चलो। मेरे भी तो चलिए जी, अब इतनी दूर आए हैं और शादी ना करें ऐसे कैसे हो सकता है। तो लास्ट वीक ही मेरी और विकास की वेडिंग एनिवर्सरी गई थी। तो मैंने विकास को एक बार ऐसे ही बोला था कि विकास जब हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे तो हम एक बार त्रिजुगी नारायण मंदिर जाके दोबारा शादी ज़रूर करेंगे। बट पता नहीं था कि उस समय बोली हुई बात ऐसे सच हो जाएगी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे तो हम लोग निकले थे अपनी धाम यात्रा के लिए। तो फाइनली रास्ते में त्रिजुगी नारायण मंदिर भी हम आ गए और हमने सोचा कि चलिए जब आए हैं तो मुंह से बोली हुई बात को भी पूरा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोबारा शादी कर ली। और सच मानिए तो ये यहाँ पर आकर शादी करना ना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल तो लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर स्पेशली शादी करते हैं। एक वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट भी बना दिया है लोगों ने। बट मेरा हमेशा से ही मन था कि मैं यहाँ पर आके एक बार तो ज़रूर शादी करूँगी। जब हमारी पहली बार भी शादी हो रही थी तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तब मेरे मन में था कि यार वैसे छोड़ते हैं लेकिन वहाँ चल के डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। बट उस टाइम नहीं हो पाया। बट फाइनली आज हो ही गया मेरा सपना पूरा। एंड आई फील वेरी 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 ब्लेस्ड। हैप्पीली मैरिड कपल। गाइस हमने दूसरी बार शादी करी है। सो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव पार्वती की शादी हुई थी। सो हमने भी यहाँ पर शादी कर ली है। और यहाँ पर अभी भी वो अग्निकुंड जलता रहता है अंदर। वो मैं क्लिप लगा दूँगी, आप देखना। और बहुत सुंदर मंदिर है, आ सकते हो तो ज़रूर आना।
और यहाँ पर जो पुरोहित जी हैं यहाँ पर हमारे सबके नाम लिख रहे थे। ऐसा उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पर आप जब भी आओगे, आपके घर से कोई भी आएगा तो यहाँ पर एक पोथी होती है और उसमें सब कुछ, सबके नाम, आपके पूरे परिवार के नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम वही लिखवाते थे। ये गाइस विष्णु जी का चक्र और ये है मंदिर ऊपर से। त्रियुगी नारायण मंदिर, नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान नारायण का मंदिर है, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी ये बात नहीं पता है, क्योंकि ये मंदिर भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की वजह से ज़्यादा प्रचलित है। आज भी बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ अपने विवाह के लिए आते हैं और बहुत से लोग तो दूसरी बार भी विवाह करने जाते हैं, जैसे कि हम लोग गए थे। तो माना जाता है कि मंदिर में जो अलग अलग 3 कुंड हैं, विवाह से पहले वहीं पर सभी देवी देवताओं ने आकर स्नान किया था और उसके बाद भगवान नारायण को साक्षी मानकर माँ पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। माना जाता है कि वहाँ पर जो विष्णु कुंड है, वहाँ का पानी अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत सी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाती हैं और बहुत से लोग तो पानी भर के अपने घर भी ले जाते हैं। कहते हैं कि इस जगह को माँ पार्वती का मायका भी कहा जाता है और यहीं पर पड़ा एक बहुत विशाल पत्थर जिसे कहा जाता है कि वो विष्णु जी का चक्र है और युगों युगों से चली आ रही अग्नि जो माँ पार्वती और शिव जी के विवाह के समय जहाँ यहाँ पर प्रज्वलित की गई थी, आज भी वो अग्नि जलती रहती है। तो ये है त्रिजुगी नारायण मंदिर। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो प्लीज़ एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। चलो गाइज, अब थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं और मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि साड़ी अपने बस की नहीं है। मंदिर में साड़ी भी खुल गई थी, सो अपने बस की नहीं है साड़ी वाड़ी। सो अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं, व्यू लेकर आते हैं। शायद नीचे भी एक मंदिर है, तो लेट्स सी नीचे घूम कर आते हैं। लेट्स गो। और बहुत बढ़िया व्यू हो रखा है, बहुत बढ़िया व्यू हो रखा है, कांट टेल यू। सो गाइज, ये मंदिर में आना था बट ये है मंदिर बंद। वो नीचे भी है क्या? कुछ नहीं है, वो तो वहीं आ जाएगा सीधा, आगे जाके। तो अच्छा, तो ये किसका मंदिर था? तुमने पढ़ा था, बताया था। तो ये मंदिर अभी बंद है, सुबह खुलेगा, सुबह आएंगे। चलो। और ये हर जगह जो मुझे बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं ना, हर जगह, सब जगह जा रही है। आज मुझे बाहर घुमाने आए थे हैं। छोटा सा गांव ही है ना? मैंने क्या बोला गांव के बीच में। चलो थोड़ा सा ऊपर होकर आते हैं। तो चलिए जी, बाहर आए तो थे हम लोग घूमने के लिए, बट काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और ये छोटा सा गांव है तो यहाँ इतना कुछ घूमने के लिए है नहीं। पर हमें आसपास के लोगों ने बताया कि मंदिर से ऊपर जाकर एक गौरी गुफा नाम करके जगह है, आप वहाँ घूमने जा सकते हो। पर हमने सोचा रात को जाना इतना सही नहीं है और लोगों ने भी मना किया कि आप रात को ना जाएं, आप चाहते हो तो आप सुबह सुबह जा सकते हो। तो हमने सोचा अब क्या करें, तो चलिए मंदिर के पास बैठते हैं और मंदिर का नज़ारा लेते हैं। और सच मानिए, रात की जो वहाँ पर रौनक थी, लोगों की चहल पहल, आरती, इतना सुंदर माहौल था, मैं आपको बता नहीं सकती। जितना अभी दिख रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और इतना पॉजिटिव फील हो रहा था ना, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर मंदिर के पास ही बैठ जाते हैं। भैया ये खुलता कैसे है?
तो चलिए बाहर आए हैं और शॉपिंग नहीं करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी और भैया ने मुझे एक चीज़ फ्री में भी दे दी मुझे वहाँ पर। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग करी और इसके बाद चले गए हम लोग बाहर खाना खाने के लिए। और जब हम खाना खाने गए और हमें बाहर इतने प्यारे प्यारे क्यूट से ये डॉगी मिले और ये मेरे पीछे ही पड़ गए थे। तो मैंने सोचा जब तक हमारा खाना रेडी हो रहा है तब तक मैं इन्हें खाना खिला देती हूँ। ओए इधर इधर। चलो 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 अपने अपने खा लिए, चलो अब जाओ। नो फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। ओए चलो अब जाओ, मिल गया ना तुम्हें, दे दिया ना, चलो भागो भागो भागो। चलो गाइस इट्स डिनर टाइम। खाना हम लोग बाहर से पैक करा के ले आए हैं, खाना खाएंगे और इसके बाद सो जाएंगे क्योंकि रात के बज गए हैं 9:30 और सुबह भी हमें जल्दी उठना है और पूजा के लिए जाना है अगर जल्दी उठ पाए तो। सो चलो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल। बाय बाय, गुड नाइट एंड व्लॉग को लाइक कर देना।